ओम शांति। जून मास मिठी मम्मांकर स्मृतिर मास। प्रत्येक दिन मम्मांकर कौनसी ना कौनसी गुण व विशेषता प्रत्येक ब्राह्मण मान को बुद्धि रे आसी जाउछ। जेतरे डॉक्टर रमेश भाई को कहते जे मम्मा बहुत कम दिन रहे, तो रमेश भाई जो बाबा को जनेले, ब्रह्मा बाबा को, तो बाबा कहले बच्चे मम्मा को बता दो। गोटे संतान केमती कहब तार माँ को जब कम दिन रहिब ना। राति सारा रमेश भाई कही तो पारिबेनी शब्द रे, पेपर लिखुंट पेपर को चिरुंट बार राति सारा एमती एका बीतीगला। तापर दिन जो मम्मा को से पत्र देले, पत्र पढ़ी कि मध्य मम्मा चेहरा रे एक्सप्रेशन किसी चेंज है, गंभीर हर्षित मुख रहे। आ गोटे शब्द मम्मा मुखर बाहर ड्रामा की भाभी, आ कौन से शब्द का नथिला। तमर जीवन रो यात्रा भितर केतल चढ़ीबा केतल खसीबा ए प्रकार तो होचे, किंतु बाबा प्रत्येक दिन पिला मान को कहते ड्रामार ढाल को सब बेले नहीं किछा। ड्रामा जी कि हमर माँ अटे, माँ केबे तार पिला मानकर खराब चाहिए। सब बेले ड्रामा एक्यूरेट अटे और कल्याणकारी अटे, किंतु एक कल्याणकारी रो जोटा बिंदु पिला माने भूली जाउछ। सेतिपे कौनसी दृश्य को देखिले क्वेश्चन उठुछ ना। आज जमते बाबा ड्रामार भाभी उपरे पिला मन को स्थिर कर दउछ। आज तारीख होची 23 जून 2026 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वो पढ़ाई पढ़ाता है जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी है। भावुचंते आमे सब को प्रकार पिला माने सब महान सौभाग्यशाली। कौन पे सौभाग्यशाली? आम पिला मन को जे पाठ पढ़ुचंते से कौन से साधारण शिक्षक नुह, पढ़ाया वाला किए जे कि सर्वोच्च सत्ता भगवान जे ज्ञानर सागर से पाठ पढ़ुछन। आ जो पाठ पढ़ुचंते ऋषि मुनि माने भी से पाठ को पढ़ी ना। नशा चढ़िला आमर ना चढ़लान? को नशा चढ़िला? आमे सब महान सौभाग्यशाली पिला मान। प्रश्न है ड्रामा की कौन सी भाभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं। ड्रामार को प्रकार भाभी को आमे पिला माने केवल जानी, कौन सी दुनियार मनुष्य माने ताको जानी ना। कोटा को जानते आम सुप्रभा बोल पुराना दुनियार विनाश नुआ दुनियार स्थापना हम, यहाँ हूँ ड्रामार भाभी अटे। तार उत्तर आम मुरली द्वारा शुणे, एवं बाबा द्वारा शुणवानी। पूरा मुरली ध्यान पूर्वक शुणवा, जो उत्तर आसे कहवा ना कहवा। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, पाप ही कितने पुण्य ही कितने इस जीवन में। ताले दर्पण मिली ना, को दर्पण मिलगला सब ज्ञानर दर्पण एबे पाखरे अच्छी ना नहीं अच्छी ना छाड़ी आस जाइछन।
नहीं। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो, यह मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। बाबा कलाम से मनुष्य मन ए सृष्टि होची मनुष्य मन कराटा, किंतु ए समय रे आमे मनुष्य माने वो धर्म को आसीगले ब्राह्मण धर्म को बाबा शिक्षा देता है। बाबा वर्तमान पढ़ाउछन्ति काको काको पढ़ाउछन्ति बाबा आत्मा मन को। आत्माओं को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है। निजे निजको आमे चिन्हिले मोर प्रकृत स्वधर्म कोटा अटे, स्वधर्म को जानी गले हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। मु आत्मा मालिक अटे, इस शरीर को चलेवा वाला आत्मा का यह रथ है। बाबा पिला मन को स्मृति रे स्थित करछन। ए शरीर होची रथ अटे कहार आत्मार। जैसे बाबा इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। शिव बाबार तो रथ आकार ब्रह्मा बाबार रथ उपरे बाबा विराजमान होइछन्ति। सेमती आमे आत्मा माने भी ए रथ उपरे बसछन्ति ना। जदि रथी आत्मा ए रथ को छाड़ी के पळेला ताको कौन कहा जाए? अर्थी बोली कहा जाए। तार कौन से अर्थ आकार ना। तो बाबा के सिर्फ आत्मा को यह ज्ञान भूल गया है ना। हम आत्मा शांत स्वरूप है। हमारा रहने का स्थान है मूल वतन में है। आत्मा निजको भूली गले। मु आत्मा होची शांत स्वरूप अटे। मोर प्रकृत घर कोठी अच्छे परम धाम। यह शरीर हमको यहाँ मिलता है ना। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। बाबा शिखौछन्ति पिला मन केमिति निज सहित कथबार्ता हवा। केमिति कथा हवा मन रहिला सब मन रहिला। बाबा कहते तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहे हम शांति में बैठे तो अपने को आत्मा समझकर शांति धाम के निवासी समझो। पिला माने जदि चाहुचन्ते ए अशांतर दुनिया भितर मते शांति रे बसिबार अछि, ताले तार विधि कोटा बाबा बतलेबे। तो बाबा के खुद को आत्मा समझकर शांति धाम में बैठ जाओ। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हो ना। मनुष्य शांति तो मांगते हैं। दुनिया रे समस्तंकर इच्छा कोटा आमको शांति दरकार। आमे शांति मागिबा कि आउ नहीं। शांति पे एठी सेठी कोठी भटकीबा नहीं। तो बाबा के मन को शांति चाहिए, यह कौन कहता है? मोर मन को शांति दरकार के कहूचे? आत्मा ने कहा। परंतु मनुष्य यह भी तो नहीं जानते हैं ना मैं आत्मा हूँ। यह भूल गए हैं। एक कहानी भी तो है। शांति मोर स्वधर्म अटे मु आत्मा। बाबा कहले तार भी गोटे गप बाबा शुणाउछन। से कहानी कोटे मने अच्छे को गप बाबा शुणाउछन शांति पाए? रानी रो कहानी। हाँ। तो बाबा की रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। रानी रो गला रे हार पड़थिला, किंतु रानी कौन भाविले मोर हारटा हजिगला। से पूरा महल सारा खोजिकी बुलिले। तो बाबा के बाबा भी समझाते शांति तुम्हारा स्वधर्म है। सेमती शांति पे अधा कल्प धरिके आमे खोजिकी बुलुथिलु। एबे भी मनुष्य माने खोजुछन, किंतु सेमानकु जणाका नहीं जे आत्मार स्वधर्म कोटा शांति अटे। बच्चों ने समझा हम आत्माएं शांत स्वरूप है। यहाँ पर क्यों आए हो? बाबा कहले आत्मा माने प्रकृत घरे थिले शांति धाम रे शांत स्वरूप अवस्था रे थिले।
ये धरा पृष्ठ को कौन पे आसिले सब कौन पे आसन पाठ बजाया पे हाँ? तो बाबा के पाठ बजाने इन ऑर्गन से डिटेच हो जाते हो तो आत्मा शांत है कर्मधंदा भितरे जो शांति को हरे दौरान बाबा के लिए किछि किछि मिनिट बाहर करे से मिनिट कौन सब श्रमान अभ्यास करवा मो आत्मा ए देह टू पूरा अलगा तो परम शांतिर अनुभूति हब आत्मा अपनी स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है ना आत्मा निज स्वधर्म शांति रे जिते समय चाहे वह बसी पार चाहे हम इस शरीर से काम करें तो शांति में भी बैठ जा शरीर द्वारा कर्म भी कर समय बाहर करके शांति रे बसी जावा ये तो सच्ची शांति है ना इनको तुम ढूंढते तो नहीं हो प्रकृत शांति तो आमको मिलीगला आम शांति कौटी भी खोजू नहांते तुम्हारा स्वधर्म क्या है शांति है अब यहाँ पाठ बजा रहे हो बाबा द्वारा मालूम पड़ा है ना आगुरी किसी भी जान नथिले ने ये सब केमते जानले बाबा द्वारा जानिले हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया इन 84 जन्मों के चक्रों का कोई को भी पता नहीं है सिर्फ तुम बच्चे ही तो समझते हो ना पहले तो हम सूर्यवंशी राजा थे व प्रजा थे चंद्रवंशी सो वैश्य वंशी सो शूद्रवंशी बन बाबा द्वारा केते सारा राज जानीदेले 84 जन्मर चक्र को जानीदेले आम सब कौटी थिले सूर्यवंशी राजा थिले कि प्रजा थिले तापर आसिले कौटी चंद्रवंशी तापर वैश्यवंशी तापर शूद्र शूद्र रे ब्राह्मण बनी गले अब फिर से हमको क्या बनना है आउथरे बुद्धि चक्र को घुरेवा ब्राह्मण प्रेबे कौटी जीवार अछि फरिश्ता है फरिश्ता पर शांति धर्म को जीवा तापर देवता धर्म रे आसी जीवा किंतु को घराना रे जीवा सूर्यवंशी घराना का बनेंगे तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो ना तो तुम कितने सौभाग्यशाली हो बाबा के लिए पूरा सृष्टि चक्र आरंभ टू शेष कहानी आम जानेद ताले ए सृष्टि उपरे सबुठु भाग्यशाली सौभाग्यशाली किए सब आमे पिला में बाबा केते नशा चढ़ाउछंत ना तो बाबा के बाबा तो यथार्थ बातें समझाता है ना यह है ही सद्गति मार्ग बाबा के लिए ज्ञान मार्ग होचे सद्गतिर मार्ग अटे यह समझाना है सर्व का सद्गति दाता कौन एक ही तो है ना अभी तो जान गई हो ना हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सतगति प्राप्त करा रहा है ଏବେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଗଲେଣି ନା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଗତି ମୁକ୍ତି ଦାତା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି 21 जन्म पर्यंत आम पिलाମାନଙ୍କୁ सद्गति दवा पाए बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते भी नहीं है बाबा के लिए बाहर जदि किए आसिक बसी पड़ो से शुणिले भी जापर ना तो बाबा कि तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां जानते हो कोई पूछते तुम बी के क्या जानते हो पचार के आमको तुम सब प्रत्येक दिन से जाऊच कौन सब जान पचार उत्तर कौन कहते हम कौन जानते तो बाबा ने कहा परीक्षा तो होनी चाहिए ना जदि प्रत्येक दिन पाठ पढ़ुंट पिला मानकर परीक्षा भी हवा दरकार जदि किए पचारे आमको से कौन जाकि कर कौन शुणुच से कौन कहवा समस्त को रचयिता रचनार ज्ञान दे पारिबा तो बाबा के ब्राह्मण व ब्राह्मणी तो है व नहीं हो अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो सृष्टि चक्र को जानते जरूर होंगे यदि ब्रह्मांकर संतान हो गले पूरा सृष्टि चक्र को निश्चित रूप से जानीदवा बाप रचयिता को जानते हो आम से मन को पचार
जे सारा सृष्टिर रचयिता से परमात्मा को जानिच किए से उत्तर कौन कहे जना ना तो बाबा के ऋषि मुनि आदि तो रचयिता रचना को भी नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि तो नेति नेति कही के पड़े हमको जना एका ना यदि ऋषि मुनि माने साधना करके जान नाते तेरे साधारण मनुष्य मन जानिबे ना तो गया नास्तिक ठेरे ना आज बाबा आस्तिक और नास्तिक परिभाषा कौन मैंने जे पूजा पाठ करूना से माने ही नास्तिक नुहत जो माने रचयिता रचना को जानी ना से माने होचंते नास्तिक तले आमे सब किए आस्तिक तुम भी नास्तिक थे बाबा करे पूर्वर केमते सब थिल नास्तिक थिले ना और तुम तो रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे पूर्वर आमको मध्य जना नथिला बाबा को जानला परे सब जाक जान देले स्कूल में पहले अनपढ़ ही तो आते हैं ना जो प्रथम दिन स्कूल को जाइथिले केमते सब जाइथिले सब पढ़ा लिखा जाइथिले सेठ नहीं अनपढ़ सब जाइथिले पाठ पढ़ी पढ़ी समझदार हो जाउछन्ते फिर कहेंगे स्कूल में यह पढ़ा अभी तो तुम ईश्वरीय पढ़ाई में हो अधा कल्प तो जिसमाने पाठ पढ़ी पढ़ी आसिले एबे को पाठ पढ़ुछन्ते ईश्वरीय पाठ परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहा है तो पाठ पढ़िया वाला के परमात्मा पढ़ुछन्ते ये बुद्धि से समझना चाहिए बाबा तो देखा जाऊ ना पढ़ेवा वाला बुद्धि रे हमको बुझीवा दरकार जे मो आत्मा आटे मते के पढ़ुछन्ते परमात्मा पढ़ुछन्ते रचयिता तो एक शिव बाबा ही है और रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा है यह भी शास्त्रों में है अब रुद्र व शिव परमात्मा में फर्क तो कोई है भी नहीं शास्त्र रे आसी रुद्र यज्ञ बाबा कहले प्रकृत रे रुद्र शिव और परमात्मा ता भीतर किसी तफात अच्छे कि ना तीन जन जाक जड़े ना अलग अलग जड़े एकाटते ना तो बाबा की यह भी रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है सिर्फ रुद्र शिव की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है बाबा जो यज्ञ स्थापना करछन्ते से यज्ञ विनाश ज्वाला बाहर तो बाबा कहला जे गीता खंडित हो गला को कारण रो संतान ना को पकड़े तो बाबा की वही गीता है कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है तो सो राज्य के लिए यह ज्ञान यज्ञ है सो राज्य को पाइबा पाई एटा होचे बाबार ज्ञानर यज्ञ अटे इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा हो जानी है ये यज्ञ रे कौन सब स्वाहा हो पूरा पुराना दुनियाटा यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं ना सब स्वाहा कर देते हैं यज्ञ रे जमती वस्तु सामग्री को स्वाहा करछन्ते बाबा कहले अंतिम यज्ञ अटे ये यज्ञ रे कौन सब स्वाहा हो पूरा पुराना दुनियाटा इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी तुम अब राजयोग सीख रहे हो ना गीतार एपिसोड चालू छे गीतार भगवान को द्वारा आमे को जोग शिखुचंते राजयोग इस पतित दुनिया में फिर आएंगे भी नहीं ये यज्ञ पर अब पतित दुनिया रे आसीवा रखना आम पे को दुनिया दरकार पवित्र दुनिया यह दुनिया फिर खत्म हो जानी है तुम जानते हो ना नेचुरल कैलामिटीज आदि सब होगी एते सारा मनुष्य माने जदि शरीर छाड़े किसी तो कारण बनबन ताले कौन आसीबो सब प्राकृतिक विपर्य सब आसीबो ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए शिव बाबा कहते मेरी बुद्धि में तो सारा ज्ञान है बाबा को जो मोह बुद्धि रहता सारा ज्ञान अच्छे बाबा सत्य है चैतन्य है ज्ञान का सागर है ना बाबा तो सत्य अटंते गॉड इज ट्रुथ बोली कहते
से ज्ञानर सागर भी ताले सारा ज्ञान का भीतर अच्छे बाबा भीतर अच्छे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। बाबा सृष्टि चक्र रे न आसिले भी सारा सृष्टि रो ज्ञान का भीतर अच्छे बाबा भीतर अच्छे। हाँ ऋषि मुनि तो कहते हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है तो क्या बोलेंगे? सकाळ सकाळ रेडी कि सकाळ सकाळ कुआडे जाउछ कि जदि पचारिबे सेठी कोन मिलुछ सब कोन कहबा समान को किछ मिलुछ ना मिलुनी मिलुछ कौन सब मिलुछ ज्ञान मिलुछ। हाँ तो बाबा के बोलो जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते जो हम जानते हैं। जोटा को ऋषि मुनि माने जानी ना रचयिता रचनार आदि मध्य अंतर रहस्य को से रहस्य क्या जना अच्छे आमको जना अच्छे। रचयिता बाबा के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई भी समझा नहीं सकता। रचयिता ही तो समझाएंगे ना। तुमको मालूम है मत्स्यों की भी रानी होती है। माछी मानकर मध्य रानी अच्छी ना ना को माछी मानकर मौमाछी। हाँ से रानी प्रथमे प्रथमे दौड़ ता पछरे पूरा माछी मानकर झुंड दौड़ ना ना ताले एटी माछी मानकर रानी किए किए बाबा को बाबा ब्रह्मा बाबा ना शिव बाबा शिव बाबा। हाँ तो बाबा की थी रानियों के साथ पीछे पीछे सब मक्खियां जाती है। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध है। रानी अर्थात माँ अटना से माँ से तो पिला मनकर को प्रकार संबंध अच्छे सेमती बाबा से तो भी आत्मा मनकर संबंध अच्छे। तो बाबा के बेहद का बाबा भी आता है सभी बच्चों को साथ ले जाता है। जिते बेहद्र बाबा परमधाम छाड़ी के तौड़ को आश्रम बाबा कौन करेंगे प्रत्येक पिला मान जो दुख दर्द रे भगवान को अधा कल्प डाकी थे प्रत्येक आत्मा मान को निज सहित घर को लेके जाऊँ। तुम जानते ही हो ना बाबा तो आया हुआ है। एबे तो जानीदेले जाको खोजुले तो से वर्तमान आसीगले। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे कहाँ पर शांति धाम में। फिर से हमारा सत्युग का पाठ शुरू हो जाए। बाबा कहानी सुनो समस्ते घर को जीवे तापर ड्रामा रे पाठ आरंभ हो कोटे सत्यजुगर। सिर्फ पाठ बजाने के लिए तुम ये देवी देवता पद पा रहे हो। आउ थे ड्रामा रो आरंभ हम से पद पाइबा को पद देवी देवता पद ये आम पाठ पढ़ुं। यहाँ तुम आते हो मनुष्य से देवता पद पाना सब गुण यहाँ ही धारण करना है। इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। बाबा के सारा गुण शक्ति ये संगम जुगर धारण करिवार अच्छे। ये पढ़ाई लक्ष्य कोटा लक्ष्मी नारायण समान हवा। इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई भी तो देख ना सके ना। बाबा के लिए रचयिता को रचनार आदि मध्य अंतर रहस्य को दिव्य दृष्टि बिना कई मध्य देखी पारे। अभी तुम जानते ही हो ना हम तो सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापना होती है। सतयुग में था ही देवताओं का राज्य परंतु देवताओं के राज्य में भी फिर राक्षस आदि दिखाया हुआ है। भक्ति रस पुराण शास्त्र भीतर देवी देवता मान को देखो देवी देवता सहित असुर मान को राक्षस मान को देखे देले ना ना सतरे थिले से समय नथिले। बाबा की ये कोई भी जानते नहीं है कि भारत कितना पवित्र था और महिमा भी तो गाते है ना सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। ये भारत केते पवित्र थिला जोड़ी देवी देवता माने बास करथले सेमानकर चिन्ह सब कोटा थिला सर्वगुण रे संपन्न थिले 16 कला संपूर्ण थिले। उन्हों के आगे माथा भी तो टेकते हो ना। मंदिर भी बहुत बना हुआ है
से देवी देवतार मूर्ति सामने आज मनीष नतमस्तक होचे केते सारा मंदिर बनी कहार देवी देवता मानकर परंतु यह पता नहीं है पूजा कर मंदिर तैयारी कर जना ना कौन जना नहीं से कौन जना नहीं। तो बाबा की भारत जो इतना ऊंच था वो नीच कैसे बना है परंतु यह भी पता नहीं आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापना हुआ। देवी देवता मन को भले पूजा कर ले देवता धर्म स्थापना केबे होची किए आसिकी करछंत बाबा के लिए काहाकू मध्य जणा नहीं यह किसी को पता नहीं है। कहते हैं यह भाभी बनी बनाई हुई है। किसकी भाभी है वो भी नहीं समझते। ड्रामा की भाभी समझे तो समझ में भी आए। एबे उत्तर आसिला ना नहीं आसिला तो बाबा ने कहा ड्रामा का रचयिता क्रिएटर डायरेक्टर कौन है सिर्फ कह देते ईश्वर की भाभी है। ड्रामा रो ज्ञान को जानी ना रचयिता को जानी क्रिएटर को जानना तो बाबा को केवल कहीदे जहाँ भी होचे सब ईश्वर इच्छा ईश्वर भाभी अटे। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। जदि ड्रामार चक्र कहे ड्रामार आरंभ टू शेष कहानी पूरा जानिबा दरकार से तो जना आका ना जहाँ भी किसी घटुची कौन कहते सब भगवान आका करोचंते माने प्राकृतिक विपर्यय भी भगवान आका करोचंते। हाँ तो बाबा के सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता भी नहीं पड़ सकता है जब तक जाकर कोई ड्रामा को देखे भी नहीं। बाबा कहले खाली बही पढ़ी देले ड्रामा को भल रूप से बुझी पार ड्रामा को जो देखिबो भल रूप से बुझी पारिबे। जैसे अखबार में भी पढ़ा था एक श्री कृष्ण का चरित्र का ड्रामा बना हुआ है परंतु देखने बगैर कोई समझ थोड़ी सकता है। पेपर उठे श्री कृष्ण का चरित्र गोटे ड्रामा बनी पढ़ीदे ड्रामा को जानीदे देखीदे तो जानवे ना जो ड्रामा को भल रूप से देखिए तापर बुझी पारे। तो बाबा के देखेंगे तब समझेंगे ड्रामा में ये सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हैं। बाबा कहले ड्रामा को केवल पढ़िले बुझीब ड्रामार पूरा चक्र को एबे आम देखुं वो नेत्र द्वारा देखुं स्थूल नेत्र द्वारा तो देखा का जीवन ना ना से बाबा को नेत्र दे दे ज्ञानर तृतीय नेत्र। तो मनुष्य कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का यह चक्र फिरता रहता है। तो बाबा की परंतु कैसे फिरता ये किसी को भी पता नहीं है। और नाम भी तो लिखा हुआ है ना सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर है संगम का युग। परंतु मनुष्य ने समझ लिया है। क्या समझ लिया है मनीष माने कौन सब जाने प्रत्येक जुगरे किए आसुन भगवान आसुन किंतु आमे सब कौन जानले कल्परे थरे आसुन। हाँ तो बाबा की युगे युगे आते हैं। सतयुग त्रेता का भी तो संगम होता है ना पूरा कल्प भितर केतेटा ना संगम आसे किंतु को संगम रे शिव बाबा आसुंते सत्य त्रेतार भी संगम आसला त्रेता द्वापर भी आसला द्वापर कलिर भी आसला आ कली सत्यर मध्य संगम आस ताले को संगम जुगरे बाबा आसिले कलिर अंत और सत्यर आरंभ। तो बाबा की सतयुग त्रेता का भी संगम होता है परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं है। इतने सारा जो संगम है बाबा के तार किसी महत्व नहीं कौन पे महत्व नहीं आत्मा तल को खसला ना गोटे संगम आसे जोटा अंत समय आत्मा ऊपर को चढ़ुच बाबा भी तल को आस तो बाबा के वहाँ तो कुछ भी होता नहीं है।
यह बातें कौन जानते हो? तुम ही तो जानते हो। सतयुगी सूर्य वंशियों ने फिर चंद्र वंशियों को राज्य कैसे दिया? प्रथम आसिले सूर्यवंशी, तृतीय जुगरे आसिले चंद्रवंशी। सूर्यवंशी माने चंद्रवंशी को राजूति केमती देले एटा भी क्या जना अच्छे? आम पिला मन केमती देथिबे राजूति? गोटे राज्य चली आ गोटे घराना जदि राज्य करेंगे लड़ाई होची ना ना, युद्ध होची। तो सूर्यवंशी ठारू चंद्रवंशी जो राजूति नेले से समय युद्ध होता कि ना? केमती राजूति मिली समान को? तो बाबा कहते ऐसे नहीं, चंद्र वंशियों ने सूर्य वंशियों के ऊपर जीत पाई नहीं। जो चंद्र वंशी का राजा होता है तो सूर्य वंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं। जो राम सीतांकर विराजमान हम गद्दी ऊपर ताले सूर्यवंशी घरानार जे राजा रानी थिबे से माने राम सीता को तिलक देके सिंहासन ऊपर बसे। तो बाबा के राजा राम रानी सीता का टाइटल मिलता है। टाइटल चेंज हो जीवो ना, लक्ष्मी नारायण ठू राम सीता को आसी जीवो। किसने दिया? कहेंगे सूर्य वंशियों ने ट्रांसफर किया, अब तुम राज्य करो। सूर्यवंशी को चंद्रवंशी को ट्रांसफर हो गला, एबे हमर राजूति सरीगला, एबे तुम्हें राज्य करो। तो बाबा की जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती है। किंतु आज दुनिया भीतर राजूति पाए केते सारा युद्ध होची ना ना, गोटे पुओ मध्य बापा को मार दौच ना ना, कोथि पाए? तख्त पाए, सिंहासन पाए। तो बाबा की जैसे किसी को राजाई दी जाती है वैसे देते हैं, जमते ट्रांसफर कर दे पूरा सहज रूप ना ना। तो बाबा के उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। लक्ष्मी नारायण जोटा कि लास्ट स्टेज है से माने पाद धोइबे कार राम सीता मस्तक रे तिलक देवे, सिंहासन रे बसे। आत्मा संपूर्ण पवित्र थिबन, भले दी कला कमीगला परिपूर्ण तो थिब, ता भीतर ईर्षा हिंसार कौन से प्रभाव का ना। तो बाबा के वहाँ कोई गुरु गोसाई भी तो होते नहीं है। एमती गुरु गोसाई नथिबे जे कि पाद धोईकी तिलक लगे कि सिंहासन ऊपर बसे, से काम किए करेंगे? राजा रानिया का करेंगे। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं, तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने ना सुखी होंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्योति रे आम आत्मा मन केमती थिबा? पूरा शांति और सुख रे थिबा ना। तो बाबा कहे, बाबा हमको दुखों से निकाल कर सुख में ले जाता है, और कोई सुखी भी तो बना भी ना सके। साधु लोग खुद भी चाहते हैं ना हम तो कहाँ पर जाए। सन्यासी माने साधु माने चाहूँ आमे कोठी जीवु? शांति धाम को जीवु ना सुख धाम को जीवु? शांति धाम को जीवु। सुख धाम चाहू ना से माने जानना थे। हाँ, तो बाबा कहते मैं इस साधु आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम ले जाता हूँ। बाबा कौच ना मुझे तले आसुचे साधु संत मान को मत उद्धार कर समस्त को नहीं कोठी जाऊ शांति धाम घर को। सन्यासी तो आते ही द्वापर में है, और स्वर्ग में हम देवताएं रहते हैं ना। सन्यासी मानकर समय होचे द्वापर जुग अटे। द्वापर जो आसवे से दुख भी तो देखी थे ना, सुखधाम सुख से को जना एका ना। से प्रत्येक सन्यासी चाहूँते आम कौटी जीवु? आमको मुक्ति दरकार, आमको शांति दरकार। सुख पाई कौन कहते? सुख तो काग विष्ठा समान अटे ना। तो बाबा कहते वहाँ भी सेक्शन अलग अलग होता है। कोटी सेक्शन अलग अलग रहे। शांति धाम घरे सूर्य वंशियों का अलग, चंद्र वंशियों का अलग, फिर बाद में कौन आए? सूर्यवंशी चंद्रवंशी पड़ेले, तापर क्या आसीगले?
को धर्म वाला आसबे सूर्यवंशी तापर चंद्रवंशी तापर को धर्म वैश्य धर्म कोटा आसबे इस्लामी इस्लामी बोधि सन्यासी आदि जो भी आते हैं सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। परमधाम घरे प्रत्येक धर्म सेक्शन अलग अलग रही देवता धर्म अलग इस्लामी अलग बोधि अलग क्रिश्चियन अलग। तो बाबा की जब हम राज्य करते थे दूसरा कोई भी था नहीं जो देवी देवता मैंने राजनीति करुले आ कौन से धर्म वाला थिले कि नाई मूल वतन में भी ऐसी माला नंबर वार बनी हुई है। परमधाम रे जमती माला अच्छी ना को आत्मा मानकर माला सबू जाक आत्मा मानकर माला जमती शिवं को ऊपर पूरा माला चढ़ुची ना प्रथमे देवी देवता तापर आसले इस्लाम तापर बौद्ध। तो बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की पहली बिरादरी है फिर और बिरादरियां निकलती है। यह बिरादरी बड़े ते बड़ी है दूसरे जो धर्म स्थापक आते सब उनसे ही निकले हुए हैं। सबुठ बड़ बिरादरी कार अटे देवता मानकर ता ठारू हाँ सबु जाक धर्म वाला आसछन्ते। तो बाबा की तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकेंड नंबर बिरादरी प्रथम नंबर होचे देवी देवता मानकर सेकेंड नंबर के आसले इस्लामी माने फिर बौद्धियों की बिरादरी थर्ड नंबर हो जाती है और हम कौन है फर्स्ट नंबर वाले बाकी हद के और छोटे छोटे तो लाखों होंगे मूल रूप रे बाबा धर्म कहदे और छोटो छोटो तो लक्ष लक्ष सब रही थे। यहाँ तो मुख्य चार बिरादरियां हैं पहले पहले हम आते हैं फिर आए इस्लामी बौद्धि और क्रिश्चियन आदि आते हैं। अभी तो हम नीचे गिर गए हैं ना पूरा जदि सीढ़ी चक्र को देखिबा वर्तमान कोठी अछन्ते पूरा तल को खसी गले हमको ही 84 जन्म ले पाठ बजाना पड़ता है जो अभी लास्ट में है वही फिर कहाँ जाएंगे एबे जो आत्मा मैंने लास्ट को आसी गले तापरे कोठी जीवे आउतरे फर्स्ट को चले जीवे। देवी देवता अब पतित तो होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते हैं देवताओं को तो पूजते हैं इससे सिद्ध है ना यदि देवी देवता मन को पूजा करछन्ते आ द्वारा सिद्ध कौन हला आमे सब को कूलर थिलु देवी देवता कूलर थिलु ना ने। तो बाबा के सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं उनकी बिरादरी के है ना सिख माने नानक को मानुचन्ते से माने जो को बिरादरी कहते सिख बिरादरी। तो बाबा के सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी होगी सत्ययुग प्रथम बिरादरी कोटा थी देवी देवता मानकर उनसे ऊंच बिरादरी और कोई भी होती नहीं है। देवी देवता वंश ठारो आपको वंश बड़ हो पार ना तो बाबा के हम ऊंचे ते ऊंच बिरादरी वाले हैं। फर्स्ट बाबा कहले मोर पिला माने महान सौभाग्य सर एबे बाबा कौन कहते सबुठ उच्च कूल कहार अटे आमर अटे हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं फिर तो वही कंगाल बन जाते सबुठ अधिक सुख मध्य किए भोग करछन्ते आमे पिला मन सबुठ कंगाल भी किए होछन आमे कहा। तो बाबा की सबसे जास्ती दुखी भी तो यह है ना और कर्जा भी यह लेते रहते हैं। भारत तो सबुठारु सुखी थिला आज भारत तो पूरा दुखी हो गला आज ऋण उधार मध्य किए नौच भारत का नौच ना। तो बाबा की कितने साहूकार थे अभी तो कितने गरीब हो सब कुछ गवा बैठे हो ना पाखरे धन अच्छे ना सुख शांति अच्छे सबू जाक आत्मा माने हरे देले। तो बाबा की यह है ही दुख धाम अब बाबा फिर तुमको सुख धाम का मालिक बनाता है एबे दुख धाम को आसीगल आउ थे बाबा आसते सुख धाम रो मालिक बने आता है बाकी सब कहाँ पर चले जाएंगे इतने सारा आत्मा यदि स्वर्ग को पड़ेबे तो सुखधाम भी दुखधाम हो जाए
तो बाबा कहले मोर पिला माने का स्वर्ग को जीवे, बाकी सारा आत्मा सब कोठी जीवे? शांति धाम में आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, बाकी तो सब शांति में रहते हैं ना। अधा कल्प देवी देवता माने सुख भोग करे, बाकी सब आत्मा माने शांति धाम रहते हुए चाहते भी है ना हम मुक्ति में जाए, और सुख को काग विष्टा समान समझते हैं। उनको सुख धाम का अनुभव भी तो नहीं है ना। सन्यासी मैंने चाहूँ हमको मोक्ष दरकार, हमको मुक्ति दरकार। बाबा कहले से को जଣା का ना अनुभव का नहीं कोटा स्वर्ग व सुख धाम रो तुमको तो अनुभव है ना। बाबा कहले मोर पिला मन को अनुभव अच्छे कार स्वर्ग दुनिया महिमा में गाते हो, परंतु पतित होने के कारण भूल गए हो। से देवी देवता मंत्र महिमा गायन कर किंतु पतित हवा कारण रो सब जगह भूली गले। अब बाबा याद दिलाते है ना, जो आम भूली गले बाबा सब मने पकई दौन ना। कौन कौन सब मन पकेले? हे भारतवासी तुम देवी देवता धर्म के हो। बाबा भारतवासी मान को मन पकाउछन। प्रकृत धर्म कोटा थिला देवी देवता धर्म, द्वापर से नाम बदली कर दिया है ना। ये तो द्वापर जुगर आत्मा मैंने आसिले देवी देवता धर्म ना को चेंज कर दे, कोथरे चेंज हो गला हिंदू धर्म बोली कहले। तो बाबा की देवता धर्म वाले ही पतित बन गए हैं। तो देवी देवता घराना थे, पूज्य थे, पवित्र अवस्था रे थे, पुजारी हवा कारण पतित भी बनी गले, गाते भी रहते हैं ना। हे पतित पावन आओ, बाबा को डाकुचंद कौन कही कि हे पतित पावन नास। बाबा ने बताया तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे और कितने जन्म पतित दुनिया में हो, अब फिर पावन दुनिया में जाना है। यह पाठशालाओं का पाठशाला भी है। बाबा के लिए पिला सब कोटी बसन थे, सब जगह पाठशाला भीतर नंबर 1 पाठशाला कोटा बाबार अटे ना। पाठशाला से तो यहाँ आउ कौन अटे? यूनिवर्सिटी। आउ कौन अटे? खाली स्कूल, खाली पाठशाला। बाबा केते सारा टाइटल दौरान हॉस्पिटल रोगी सब बसन थे। हाँ आउ कौन अटे यहाँ बाबार? बाबार यज्ञ अटे ना ना। यज्ञ मानकर मते यज्ञ होचे बाबार यज्ञ अटे। ये यज्ञ रे सब किछि को हमें स्वाहा करछन। आ कोन अटे एटा बाबार? परिवार भी आउ बाबा घर सेवा स्थान। तो बाबा केते सारा टाइटल करछन ना ना। एटा धोबी घाट भी अटे, सब जगह आत्मा मन को बाबा सफा करछन ना ना। सबुठु बड़ सुनार भी बाबा बसन, आत्मा को जमी सच्चा सुना बनाऊँ बाबा। यहाँ बाबार ब्यूटी पार्लर भी अटे, यहाँ बाबार दुकान भी अटे। केते सारा ज्ञान रत्न बाबा दौन ना ना। आज सब जगह चिंतन कर हाँ यहाँ बाबार कौन अटे? हाँ तो बाबा ने कहा ये पाठशाला का पाठशाला भी है तो यज्ञों का यज्ञ भी है। सारी पुरानी दुनिया इसमें खत्म होनी है। बाबा के लिए यज्ञ मत पूरा दुनिया टे स्वाह जीव। होलिका जलाते हैं ना, यह सब पर्व अभी का ही है। होलिका उत्सव पालन कर बाबा के लिए यादगार पर्व सब एबरा का कहानी आते। आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर तो खत्म हो जाएगा ना। आत्मा जो चल जाऊे शरीर पूरा नष्ट हो जाऊे। यह नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे भी ना सके। अधा कल्प तो से बुलूले ना साधु संत मान पाखे कि ज्ञान हमको देथिला नहीं। बाबा की गीता में कुछ है, परंतु कितना है? बाबा के लिए गीता रे किछुटा सत्य अच्छे, केती सत्य अच्छे। तो बाबा के आटे में लून ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। अट्टारे जेतिकी लूण सेतिकी ज्ञान शास्त्र रे अच्छे, गीता शास्त्र।
बाबा जो ज्ञान दौरान एवं से ज्ञान आत्मा से तो जाऊन ज्ञान पूरा लोप हो जाऊँ ना तेल अटार लुण के पड़े भाई मान को जना अच्छे के पड़े टिके मात्र ना तो बाबा कहते शिव बाबा कहते हमने तो ये यज्ञ रचा है उनमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो जीते जी मरते हो यह ज्ञान तुमको अभी तो मिल रहा है राजे बाबा कहले मु तो यज्ञ रचना करछे ए यज्ञ रे पूरा पुराना दुनिया स्वाहा हो जीव पिला माने स्वाहा करछन्ते काको निजर पुराना तन मन आ धन सबू जाक स्वाहा कर दौन जीते जी यज्ञ रे मरीगले ना ना अश्वमेध यज्ञ कहते ना अश्व माने घोड़ा तेल सतरे घोड़ा को स्वाहा कर घोड़ार अर्थ कौटा मन भी तो घोड़ा सामान अटे ना बाबा कहले मेद कर स्वाहा कले तो बाबा कहले जी सब पुराना जिनस अच्छे यज्ञ रे स्वाहा करदे तो बाबा तो कौन सब मिल नुआ ही मिल जीव ना तो बाबा की ये ज्ञान तुमको अभी तो मिल रहा है पूरा सृष्टि आदि मध्य अंतर ज्ञान रचयितार ज्ञान केबे मिलुचे ए संगम समय तेरे सबुठ महान सौभाग्यशाली किए आमे पिला मन ना अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले आकांक्षा बोने हाँ जमुना बोने आज बाबा कहले मोर यज्ञ भी अटे मु गीता ज्ञान भी ये दौर ना किंतु मत न चिन्हवा कारण रु आज साकार कृष्णकर ना को पकईदे आ कौन कहते बाबा आज हाउ नलिनी माता जी तो बाबा ने कहा सुख धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है सुख धाम को जदि जीवार अच्छे आमर स्वभाव को दैवी गुण युक्त बनैबार अच्छे ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है सबको यह राज समझाना है बाबा कहले ड्रामा आदि मध्य अंतर रहस्य को बुद्धि रे रखी प्रत्येक दृश्य रे हमको केमते रहिबार अच्छे सबुले हर्षित रहिबार अच्छे जो रहस्य आमे जानीदेले आमर काम होचे अन्य मान को बुझेबार रचयिता और रचनार ज्ञान उपर स्वराज्य के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है ताजे बाबा के लिए स्वराज्य को पाइबा पाई बाबार बेहदर यज्ञ रे निजर तन मन धन सब किछि को स्वाहा कर दो आ सब किछि नुआ रूप रे मिल जिवो कोठे सत्ययुग दुनिया ना एबे एक दरकार सब ना मत शरीर निरोगी दरकार एबे एक मत बहुत धन दरकार एबे एक एमते दरकार नहीं तो बाबा के किसी भी पिला मैंने इच्छा रखन जदि मिलिबो भी ताले रहिबो कि सब जा तो विनाश हो जीव ना से जहाँ मिलिबो सब नुआ दुनिया रे मिलिबो ट्रांसफर हो जीव ना नुआ दुनिया एमती कौन सी दुनिया रे अच्छे पाठ
एबे पाठ पढ़ले भविष्य रे मिलिबो सेमती को पाठ ना किंतु बाबा एठी पाठ पढ़ेले भविष्य रे पद प्राप्त होछि ना। आज का वरदान अपनी मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। आज बाबा को आशीर्वाद देदेले पिला माने सच्चा योगी हो केमती हवा यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आम सब सच्चा योगी होते आमर यादगार चित्र रे योगी मानकर मस्तक रे तृतीय नेत्र देखो। तो बाबा की आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाबा के संग में रहो। तो बाबा के लिए मोर पिला मान सच्चा योगी पिला मान सबु बले मस्तक द्वारा तृतीय नेत्र साक्षात्कार करेवा वाला सबु बले बुद्धि रे कहा को रखिबा दरकार एक बाबार संग्रे सबु बले रहे। यदि बाबार संग्रे रहिबा आमर मस्तक तृतीय नेत्र समस्त को साक्षात्कार हब। एक बाबा दूसरे हम तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। बाबा आउ मु तृतीय किए बिना जो ए प्रकार स्थिति आसीज आमर मस्तक अन्य मान को कार साक्षात्कार हम तृतीय नेत्र साक्षात्कार हम। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो क्या होगा बुद्धि रे जदि बाबा बिना तृतीय किए भी आसीगला ताले कौन हम फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। ज्ञान रो तृतीय नेत्र बंद ही जीव इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे इसके लिए याद रखना है तीसरा ना को ही तृतीय नेत्र जदि सबु बेले खोला है रो तापे कोटा मन रखिबा एक बाबा दूसरा तीसरा कोई भी नहीं। यदि बुद्धि रे किए भी आसीगला ताहले तृतीय आखिटा बंद हो जीवन चाहूँ ना खोला है रो। आज रो स्लोगान होचे प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। बाबा के लिए जदि प्रश्न भितर घूरी बोलचल कौन पाई हला काईकी हला मो सहित का कौन पाई एमते होचे प्रश्न भितर जेते घूरीबा सेतिके व्यर्थ संकल्प चले सेति भारीपन आसिला भारीर चिन्ह कोटा निजे परेशान हबा आम संस्पर्श रे जे आसीबो ताकू भी परेशान करदबा। से बाबा हमको कोठी ठिया करदेले ड्रामा रे जोटा होचे सबुथिरे भला एका अछि सबुथिरे कल्याण एका अछि कल्याणकारी रो बिंदु लगेले प्रश्नवाची चिन्ह समाप्त हो गला। निजे प्रसन्न रहिबा और समस्त को प्रसन्न करेगा। आज रो सोमान होचे मैं कौन सी आत्मा हूँ सच्चा योगी आत्मा हूँ। दिनों सारा ध्यान दबा बाबा बिना आउ किए तो बुद्धि रे मोर नाई जदि द्वितीय तृतीय आसीगले तृतीय नेत्र बंद हो जीवो आ सच्चा योगी हो पारिबानी ना। अब व्यक्ति सारा सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बना सहनशील बनो। जो जैसे कर्म करता है वैसे उनका नाम भी तो पड़ता है ना। जे जेमतिकार कर्म करिब कर्म अनुसार तार सेमतिकार ना पड़ुछि। कर्म यदि श्रेष्ठ है तो नाम क्या पड़ेगा कर्म यदि कार श्रेष्ठ अच्छे तार ना कौन पड़े तो बाबा के श्रेष्ठ मणि बनने के लिए मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता यह दोनों गुण आवश्यक है। बाबा के श्रेष्ठ कर्म करने श्रेष्ठ मणि हवापे निजर मन वचन कर्म रे सरलता और सहनशीलता ये दीटा जाक गुण
आवश्यक है। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं है, तो भी श्रेष्ठ नहीं हो। इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। सरल चित्र अर्थ यह नुह पूरा बुद्धू बनीजिव। सरल चित्र अर्थ कोटा अटे कोटा अटे भितर कपट रहिबनी, हिंसा रहिबनी। छोट पिला जमती पूरा पवित्र शुद्ध अटन, पूरा भोला ना ना, तो से जो स्थिति को कह जाए सरल चित्त, किंतु से सरलता को बंचेवा पाए सहनशीलतार कवच मध्य दरकार। यदि सहनशीलता ज्ञानयुक्त होइथिबो ताले सरलता बंचीज। ये दीटा गुणर जदि समाहार है मिसिकी दिजन जाक रहिले ताले कर्म भी श्रेष्ठ हम। और टाइटल कोटा मिलिब श्रेष्ठ मणिर टाइटल। मुरलीर सार कौन थिला? तुम महान सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें भगवान वो पढ़ाई पढ़ाता है जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी है। प्रश्न थिला कोटा, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं? उत्तर मिलना ना मुरली द्वारा मिलना। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यह भाभी कोई भी टाल नहीं सकता है। यह ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। हम इस पतित दुनिया में फिर नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भाभी नहीं, ड्रामा की भाभी कहेंगे। ओम शांति।